दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विद्यासारथी चैनल के माध्यम से वर्ग दसम गणित वास्तविक संख्या। आज हम लोग वर्ग दसम के मैथ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, आज हम इनको समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसे लेमा भी कहा जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लेमा भी कहा जाता है। लेमा भी कहा जाता है। प्रमेयिका को लेमा भी कहा जाता है। प्रमेयिका को लेमा भी कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, एक सिद्ध कथन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एक सिद्ध कथन है। क्या है, एक सिद्ध कथन है। और दोस्तों, जो कथन सिद्ध है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके मदद से, यानी सिद्ध कथन के मदद से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है, तथा इसके मदद से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। सिद्ध किया जाता है। ये दूसरा था मेरा, ये पहला था। तीसरा देखते, तीसरा पॉइंट, इसके मदद से दो संख्याओं का HCF निकाला जाता है। HCF निकाला जाता है। इसके मदद से दो संख्याओं का HCF निकाला जाता है। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट इसमें क्या है। चौथा पॉइंट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, आप तो अभी तक नहीं जाने। अब देखते हैं मेन टॉपिक, मुख्य टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यदि दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार से
प्रकार से विद्यमान होता है, विद्यमान होता है, विद्यमान मतलब होता है मौजूद, उपस्थित। इस प्रकार से विद्यमान होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहां दोस्तों, जहां 0 से 12 या बराबर आर होता है, आर से हमेशा बड़ा बी होता है, आर से हमेशा बड़ा क्या होता है, बी होता है। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। अब पूछेगा सर ये जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है। आप यहां समझे, ए जो होती है, अब भाग जानते हैं, हाँ, ए जो होती है भाज्य होता है। ए क्या होती है, ए भाज्य को सूचित करता है, यानी जिसको आप लोग डिवाइडेंड कहते हैं ना। ए क्या होती है, भाज्य होती है, सबसे बड़ी होती है वो, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। बी क्या होता है, बी क्या होता है, तो बी सर भाजक होता है। क्या होता है, भाजक, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। तो बी को हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक होता है। इसको डिवाइजर कहते हैं, नहीं, डिवाइजर होता है। सर क्यू क्या होती है, क्यू क्या होती है सर, भागफल। भाग देने के उपरांत जो आता है भागफल होती है, भागफल होती है, कोशिएंट कहा जाता है, कोशिएंट होता है। और आर क्या होती है सर, तो आर शेषफल होता है, शेष होता है या शेषफल यानी रिमाइंडर होता है। आर क्या होती है, रिमाइंडर होती है। नहीं, इस प्रकार से ये ए और बी दिया रहता है, दो धन पूर्णांक दिया रहेगा ए तथा बी, दो धन पूर्णांक ए तथा बी दिया रहेगा। और क्यू और आर, क्यू तथा आर इस प्रकार से विद्यमान होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाती है। आर 0 भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। आर 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी होता है, लेकिन बी हमेशा आर से बड़ा होता है, बी हमेशा आर से बड़ा होता है। जैसे हम लोग समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, नहीं, 15 तथा 40 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से निकालना है, मदद से निकालें। चलिए इसका हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, अभी लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होती है, आर से हमेशा बड़ा बी होता है। यह है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही ना। ये हम बोले ना कि भाज्य होता है, डिवाइडेंट होती है, बी जो होती है
भाजक होता है, डिवाइजर, Q भागफल होता है और R शेषफल होता है। अभी हम समझते हैं इसको। यहाँ देखिए 15 और 40 में बड़ा कौन है? 40 बड़ा है ना, तो A बराबर हो गया मेरा 40। 15 क्या हो गया? तो ये B हो गया। ये दो संख्या दिया हुआ है और इसमें देखिए कि Q कितना आता है और R कितना होता है, किस प्रकार से विद्यमान होता है। तो हम जानते हैं ना, A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R से हमेशा बड़ा B होता है। ठीक ना दोस्तों? यहाँ 40 रखना है और B कितना है? 15 रख लो। B और Q के बीच में गुना का चिन्ह रहता है। B और Q के बीच में क्या रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना देते हैं। 15 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़े कि 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 बार में ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा लेना नहीं। 15 दूना 30 यानी 2 मर्तबे 30। अब चलिए 30 आ गया तो 30 में कितना जोड़े कि 40 हो जाएगा? तो 10 आर हुआ, नहीं 10 आर हुआ। ठीक है, अब B क्या करेगा? B A बन जाएगी। B क्या बन जाएगी? A। B क्या बन जाता है? हमेशा A बन जाती है। और R क्या बन जाता है? R जो है B का रूप ले लेता है। ये 10 B का रूप ले लेगा। अब बताइए 10 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ही बार पढ़िएगा ना। हाँ, तो 10 से कम 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 हो गया R। फिर आप देखिए यहाँ B होता है, यही ना B होता है। B देखते जाओ, B A बन जाएगी ना, यानी 10 आ जाएगा यहाँ। R B बन जाती है और 5 का टेबल दोस्तों कितना बार पढ़ेंगे? तो 2 बार पढ़ेंगे। 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 2 बार। तो और शेष कितना? 5 दूना 10 तो हो गया, तो शेष 0। जब R 0 हो जाती है तब ये B मसा कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि 40 एवं 15 का HCF कितना आया? 5। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखते हैं, आप यहाँ देखिए 15 से B है तो B यहाँ पर रहता है और 40 जो है यहाँ पर रहता है, बीच में भाज्य, इसी को बोला जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि R B से कैसे छोटा होता है। तो देखिए 15 दूना 30 आया ना दोस्तों, 30 यानी 10। देखो 15 से छोटा है ना, इसी को ना R कहिएगा अभी, है ना? 15 से छोटा है ना, तो ये जो B होता है ये हमेशा R से क्या? R से हमेशा बड़ा होता है। R से हमेशा बड़ा क्या होता है? B होती है। R से हमेशा बड़ा B होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय या लेमा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक मेरा रुक जाइए दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक ये है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन यहाँ तक तो ठीक है। प्रमेयिका और एल्गोरिथम दो अलग अलग चीज है। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम ना दोस्तों, एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या होती है? एक विशेष प्रकार के समस्याओं को हल करने का एक तरीका होता है। एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार के समस्याओं को हल
करने का तरीका है। ये क्या होती है? एल्गोरिथम क्या होती है? जब प्रमेयिका के मदद से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से HCF निकालने के क्रम में, HCF निकालने के क्रम में, अभी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से HCF निकाले ना, तो उस क्रम में क्या घटना हुई है? जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से दो संख्याओं का मसा निकालते हैं, तो एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जो बार बार दोहराए। तो निकालने के क्रम में एक ही तरह की प्रक्रिया को बार बार दोहराई जाती है। क्या? बार बार दोहराई जाती है। दोस्तों, कब तक दोहराई जाती है? कितना बार हम दोहरा सकते हैं? क्या हमेशा दोहराते रहेंगे? नहीं, बार बार दोहराई जाते हैं। तब तक दोहराई जाती है, तब तक देखे ना कब तक दोहराया जाता है? तब तक दोहराई जाती है जब तक दोहराई जाती है जब तक कि R बराबर 0 ना हो जाए, तब तक दोहराई जाती है जब तक कि R बराबर 0 ना हो जाए। जब R 0 हो जाती है, जब R 0 हो जाती है, तब R के बगल में प्लस का चिन्ह रहता है, प्लस के चिन्ह के बाद में रहता है Q और के जगह B लगा रहता है। नहीं, तो R जब 0 हो जाती है तब B दिए गए संख्या का मसा कहलाता है। तब तक हम यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका को बार बार दोहराया जाता है, तब तक दोहराया जाता है जब तक कि R 0 ना हो जाए। जब R 0 हो जाती है तो उसी के संगत जो B रहता है वह उन दोनों संख्याओं का मसा हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। पिछले क्लास में 9th जो मैथ लेकर के आए थे, उस क्लास में हम परिमेय संख्या को एकदम डिटेल से पढ़ाए हैं। अगर कुछ बेहद जानकारी है तो आप मेरा वो वीडियो देख लें। यहाँ परिमेय संख्या के दशमलव प्रकार को पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार, ये ना परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार 2 तरह के होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह के होते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ये 2 तरह का होता है। कितने तरह के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक शांत होती है, यानी शांत आवर्ती, शांत आवर्ती होते हैं, या इसी को अवसानी आवर्ती कहते हैं।
सानी आवर्ती। अवसानी आवर्ती कहते हैं। शांत आवर्ती या अवसानी आवर्ती, यानी कहने का मतलब है जो दशमलव के कुछ अंक तक जाने के बाद कट जाए, पूरी कट जाए, तो उसको हम शांत आवर्ती कहते हैं। जैसे 1/4 दोस्तों, 1/4 एक परिमेय संख्या। इसका जो हम विभाजन करेंगे तो क्या करेंगे, 0.10 हो जाएगा, 2 8 और 2 पर 0 20, 4 पंचे 20। यानी ऐसे कर लो, 1 में भाग देना है आपको, 1 में भाग दीजिए तो यहाँ 0 देकर 0 उतारेंगे, 4 दूना 8, 2 4 दूना 8 2, और फिर दशमलव दिया है तो एगो 0 देंगे और 4 पंचे 20। यानी दशमलव के कुछ अंक तक जाकर जब कट जाती है तो इसी को हम लोग शांत आवर्ती या अवसानी आवर्ती के नाम से जानते हैं। नहीं दोस्तों, शांत आवर्ती या अवसानी आवर्ती के नाम से जानते हैं। नहीं, 3/4 इसका देख लो, 3/4, 4 7 28, 2 4 पंचे 20। ये दशमलव में भाग देने के बाद, दशमलव में जाने के बाद भी ये पूरी कट जाती है, यानी ये शांत है। नहीं, इसी को शांत आवर्ती कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है अवसानी आवर्ती कहा जाता है। ठीक ना। अब जो दूसरा प्रकार है इसका, परिमेय संख्या के दशमलव प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत आवर्ती या इसी का नाम अवसानी आवर्ती, दूसरा अशांत, क्या, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसका दूसरा नाम अनवसानी आवर्ती। क्या, देखो थोड़ा सा का अंतर है, इसमें अवसानी है, इसमें अनवसानी। क्या, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। कौन सी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। जैसे अशांत के कहने का क्या मतलब है, अशांत कहने का क्या मतलब है, जैसे हम भाग दे तो भाग देने के बाद उस दशमलव प्रसार का पुनः रिपीटेशन होने लगता है। जैसे हम कहें तो 2/3 का भाग दीजिए, तो इसको भाग देने पर क्या आएगा, 0.666, यानी एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति होने लगती है, एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति होने लगती है। अब भाग दीजिए, 6 आते रहेगा, पुनरावृत्ति होती है तो हम कहते हैं, या इसको लिख सकते हैं 0.6 पर रहने, मतलब बार 6 होने लगता है। नहीं, तो ये जो दशमलव प्रसार है, ये इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। ऐसी बहुत सारी संख्या है जो अशांत आवर्ती है। नहीं, ऐसी बहुत सारी संख्या है जो अशांत आवर्ती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कहें तो ले लो 1/7। नहीं, 1/7 भाग दीजिए, 1/7, 1/7, 1 से 7 से 1 में भाग दो, 7 एकम 0.0, 7 एकम 7, 3 पर 0, 7 चौक 28, 2 पर 0 20, 7 दूना 14, 6 0 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 1 पर 0 10,
7 एकम 7। दोस्तों तो इसका जो मान आता है 0.14287। इतना के बाद ये फिर से 1 से स्टार्ट हो जाती है, यानी इसका पुनरावृत्ति होने लगता है। इसकी क्या होने लगती है? पुनरावृत्ति होने लगी। यही संख्या बार 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 आने लगता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार के जो किसी भी हाल में कटता नहीं है, उसके अंकों का भागफल पुनरावृत्ति होने लगता है। भागफल की क्या होने लगती है? पुनरावृत्ति फिर से शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी। बहादुर उसमें भी अनवसानी था, तो उसमें अनवसानी परिमेय संख्या में अनवसानी आवर्ती था, इसमें अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनवसानी अनावर्ती, या इसका दूसरा नाम है अशांत। अशांत उसमें भी था, अशांत अनावर्ती। क्या? अशांत अनावर्ती नहीं। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो अनवसानी अनावर्ती होता है या फिर अशांत अनावर्ती होता है। जैसे जैसे कैसे? तो जैसे √2। √2 एक अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों, है ना? तो √2 का मान कितना होता है? 1 दशमलव क्या होता है? √2 का 2 √2 का रुकिए दोस्तों, इसका जरा निकाल करके देखते हैं। 2 का वर्गमूल 1.2, इसका जो होता है दोस्तों 1.4142 1.4142 135 ... इस प्रकार का होता है। √3 का क्या होता है? √3 का वर्गमूल निकालिए। √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 0.508 ... यानी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। क्या होता है? अनवसानी अनावर्ती होता है। आप लोग इसका वैल्यू वर्गमूल निकाल करके ये मान आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिएगा कि इसमें ना कोई तरह के रिपीटेशन होगा, ना दशमलव जाने के बाद कट जाएगा, ये जाते रहेगा, ऐसे ही जाते रहेगा। नहीं तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है या अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है। और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका विलोम भी यही होता है। जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आज इतना ही। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।